जिस गांव में नल जल का काम हुआ है वहाँ 30% काम कर रहा है नल जल। ब्लॉक स्तर पर जो भी लूट खसोट चल रहा है और सबसे बड़ा लूट खसोट का आज के माहौल में वर्तमान समय में मनरेगा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं तथ्य 360। आज हम भाजपा के किसान मोर्चा अध्यक्ष विमलेश पांडे के यहाँ हैं, जो कि प्रखर विरोध कर रहे हैं भ्रष्टाचार का। और यहाँ पर लगातार चौथी बार भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष चुने गए हैं। इसके लिए इनको सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। रामपुर मंडल आपका अपना मंडल है और यहाँ पे जो है भ्रष्टाचार काफी चरम पर दिख रहा है और ऐसा भी कहा जाता है कि आप इसके लिए बराबर प्रखर आवाज उठाते रहे हैं। कहीं कहा जाता है कि काम नहीं मिलता है, उसको जेसीबी से करा दिया जाता है, कोई तरह के मुद्दा है। तब जनता के व्यक्तिगत मुद्दा लेकर के आप सामने आए हैं या विपक्ष की भूमिका में है? यहाँ विपक्ष की कोई बात नहीं है। मेन विषय है जनता की समस्या। जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार साथ में काम कर रही थी, जहाँ गलत होता था वहाँ मैं गलत कहने के लिए तैयार था। किसानों की समस्या, पानी की समस्या हो या कई गांव में मैंने घूमा देखा जहाँ नल जल की जर्जर व्यवस्था है, काम हो चुका है। जिस गांव में नल जल का काम हुआ है वहाँ 30% काम कर रहा है नल जल, 15% काम कर रहा है और जगह के घर में पानी ही नहीं जा रहा है। तो कोई भी समस्या हो, हमेशा मैं समस्या उठाता हूं और जिसको जहां जरूरत पड़ी है मैं उसके साथ खड़ा हूं और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी मैं बोलता हूं और हमेशा बोलता रहूंगा, अन्याय के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि आप जो ये मुद्दा उठा रहे हैं, तो क्या मुद्दा उठाने से पहले आप सभी जगह का भ्रमण किए हैं या जो बाकी हो उस जगह का भ्रमण करेंगे? अगर कहीं हम न्योता पर भी जाते हैं, कहीं मरनी में भी जाते हैं, कहीं मुकाम देने, पुछार करने, कहीं न्योता शादी ब्याह में भी जाते हैं, तो 1 घंटा पहले पहुंचते हैं तो वहाँ के स्थानीय समस्या के बारे में कोई भी व्यक्ति से, दलित परिवार हो, पिछड़ा परिवार हो, किसान हो, नौजवान हो, मैं समस्या से जरूर अवगत होता हूँ और अपने जेहन में रखता हूँ और जरूरत पड़ता है तो उसको मैं उजागर भी करता हूँ, बोलता भी हूँ। तो आज जो वर्तमान में जो समस्याएं हैं, लूट खसोट, ब्लॉक स्तर पर जो भी लूट खसोट चल रहा है और सबसे बड़ा लूट खसोट का आज के माहौल में वर्तमान समय में मनरेगा है। इसमें हमको लगता है कि 70% लूट खसोट है, 30% जमीन पर काम है। अच्छा, तो जो मनरेगा है, या मनरेगा तो केंद्र सरकार का योजना है और केंद्र में आपकी पार्टी का ही सरकार है, तो पैसा देती है केंद्र सरकार। काम करने वाले तो यहाँ के चोर और डकैत तो पड़े हुए हैं। काम तो यहाँ के अधिकारी न करते हैं, कराते हैं, तो वो सब भ्रष्ट हैं, चोर हैं, डकैत हैं। अब कितना लोग लूटेगा तो उनका पेट भरेगा। मैं तो कहता हूँ शर्म करो, तुमको ईश्वर भी माफ नहीं करेंगे। राजीव गांधी बोले थे कि जब वहाँ से 100 रुपया चलता है तो उसमें से कुछ ही पहुंच पाता है, लेकिन अभी जो है वर्तमान समय में यह लागू कर दिया गया है कि डायरेक्ट खाता में ही रुपया जाता है। तो फिर कैसे इसमें यह भ्रष्टाचार का ये चल रहा है भेंट? तो खाता में जब नाबालिग बच्चे के खाते में पैसा आता है तो चोर का तो कोई ठो सिस्टम होता है ना, वो अपना विकल्प खोज लेता है। राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया भेजते हैं 25 पैसा पहुंचता है। तो मोदी जी ने भी इस पर अध्ययन किया कि भाई पैसा घिस रहा है क्या, तो सिस्टम तो बनाया, लेकिन हर का विकल्प, यहाँ जो भ्रष्ट लोग हैं, चोर लोग हैं, सबका विकल्प बना कर रखा है। अब उसका सिस्टम बना दिया। काम करने वाले मजदूर को, अगर मजदूर किसी मनरेगा में काम करता है तो जिस गांव में 25 मजदूर करते हैं तो 5 मजदूर का हकीकत पैसा 20 का वही जो मनरेगा का जॉब कार्ड है और उसका काम भी नहीं करता, उसके खाते में पैसा जाता है। 10,000 गया तो उसको कमीशन है 500 रुपया दे करके। और अपना अधिकार और कर्तव्य जब यहाँ की जनता भूल जाएगी तो उनके साथ यही अन्याय होगा। अच्छा, ऐसा भी कई बार मामला सामने आया है कि लोग शिकायत करते हैं, चाहे प्रखंड में करे या जिला में करे, लेकिन कभी भी आम जन को इसमें कोई लाभ नहीं मिलता है। जो भी फैसला आता है वो अधिकारियों के पक्ष में ही जाता है। तो फैसला देने वाला भी चोर है और करने वाला भी चोर है। चोर चोर मौसेरा भाई हो जाएगा, इस पर नकेल कसने की जरूरत है। हम तो हमेशा बोलता हूँ, अगर यहाँ की जनमानस, नौजवान, मजदूर, जो भी जिसके जैसा जो काम है, सब अगर ईमानदारी से
भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर अडिग हो जाएगा तो सबके मनसा पर पानी फिर जाएगा और नकेल कसा जा सकता है। मैं तो तैयार हूँ, कोई जहाँ कहेगा मैं चलने के लिए तैयार हूँ। यानी कि अगर जनता भी समस्या आपको दिखाने के लिए अगर बुलाती है तो वहाँ पे आप बेशक जाइए। एकदम निश्चित निश्चित, इस पर कोई दो राय नहीं है। निश्चित उसके काम के लिए, उसके पक्ष में खड़ा होने के लिए, तपती धूप में भी दिन भर खड़ा होना पड़े मुझे तो मुझे कोई गम नहीं, मैं हमेशा तैयार। लेकिन सही होना चाहिए। सही होना चाहिए। जो आप बोले थे यात्रा के लिए, उसका क्या कोई दिन तारीख तय है? अब तय नहीं, हम लोग तय कर लेंगे। और यहाँ के लोग, कुछ लोगों से बात भी हुई है, तैयार हैं लोग, मजदूर वर्ग हो, नौजवान हो। तो जो है यहाँ के आम लोगों को आप क्या कहिएगा? मैं सभी जनमानस आम लोगों से यही आग्रह निवेदन करता हूँ कि आप लोग सच्चाई के पक्ष में खड़ा होइए, बेईमानी के खिलाफ करिए। और खास करके नौजवान वर्गों से यही कहूंगा कि आप लोग भी अपना अधिकार और कर्तव्य समझिए और हमारे साथ खड़ा रहिए। मैं सबके समस्या के समाधान के लिए हमेशा तैयार हूं और तैयार रहूंगा। यानी कि जो भी नौजवान, युवा और आमजन है, उनके टैक्स का रुपया है जो कि बेवजह खर्च किया जा रहा है या ये कोई एक लुटाई हो रहा है, इस मुद्दे पर जब भी वो अपना आवाज को उठाए और आप उनके साथ हैं। हाँ, एकदम निश्चित साथ हैं। सुधाकर जी भी जमीन से जुड़े हैं, तो सुधाकर जी भी बोलते रहते हैं और हृदय से बोलते हैं कि ऊपर से बोलते हैं वही जानेंगे। हो गया तो जो उसके ऊपर बैठा हुआ है उसको क्या कहा जाएगा? बिहार का मुख्यमंत्री महासरदार हो गया। और सरदार का सरदार वो भी चोर।